आज हम देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 11 और सब्जेक्ट क्या है इंग्लिश। ठीक है, इसमें हमारा आज का टॉपिक है लेट्स रिवाइज द न्यूली लर्न वर्ड्स ऑफ द चैप्टर। ठीक है, जो जो हमने नए नए वर्ड्स पढ़े हैं वो आज हम देखेंगे। कौन से चैप्टर में? 3 क्वेश्चंस वाले चैप्टर में। तो फर्स्ट क्या है, पहले ये पढ़ लेते हैं हमें क्या दे रखा है बॉक्स के अंदर। इन द चैप्टर द 3 क्वेश्चंस वी लर्न सम न्यू वर्ड्स, लेट्स टेक अ लुक एट देम बाय गिविंग थ्रू द चैप्टर वंस अगेन। फाइंड दिस वर्ड इन द चैप्टर। पेज नंबर हमारे कौन सा 8 से लेकर 12 तक, ये सारे पेज, इतने पेज नंबर्स में ये सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। एंड राइट देयर डिटेल इन द स्पेस गिवन। ठीक है, लेकिन अभी हमें वर्कशीट में जो हमें गिवन है वो हमें करना पड़ेगा। और 1 एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू, ये पहला एग्जाम्पल हमें गिवन है और बाकी के सारे हमें खुद करने हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास कि काउंसलिंग का मतलब क्या होता है। काउंसलिंग का मीनिंग होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल चूज टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल। ठीक है, तो क्या करते हैं, बहुत सारे जने बैठते हैं ग्रुप में और फिर वो क्या करते हैं, बात करते हैं और एक सजेशन निकालते हैं। सारे अपने अपनी एडवाइस देते हैं और सजेशन निकल के एक रूल निकल जाते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा क्या बनता है, द किंग नीडेड अ काउंसलर ऑफ वाइज मैन बाय हिज साइड। ठीक है, उसे एक काउंसलर चाहिए था कि जो उसे बार बार एडवाइस करते रहे। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, वुड या फिर वुड्स। वुड्स का मीनिंग क्या होता है, अ स्मॉल फॉरेस्ट। ठीक है, वुड्स का मीन्स क्या होता है, एक स्मॉल फॉरेस्ट। जो मतलब कि इसका सेंटेंस क्या बन सकता है, द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। ठीक है, मीन्स कि वो कहाँ पर रहता था, जंगल में रहता था। या ये शायद आपने लिख लिया होगा अ स्मॉल फॉरेस्ट, बस आपने इतना ही लिखना है। उसके बाद क्या है कि जो हर्मिट था वो कहाँ पर रहता था, वो वुड में रहता था, मीन्स फॉरेस्ट में रहता था। और वहाँ को छोड़ के जाना ही नहीं चाहता था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है अफेयर्स। अफेयर्स का मीन्स क्या हो गया, थिंग्स या मैटर या फिर बिजनेस। ठीक है, ये 3 वर्ड्स, इस अफेयर का मीनिंग क्या हो गया, ये 3 वर्ड्स हो गए हैं कि क्या क्या मीनिंग हो सकता है। थिंग्स क्या क्या चीज़ें हैं, मैटर मीन्स क्या मैटर है, क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है। और उसके बाद हमारा क्या है, बिजनेस। ठीक है, तो इसका हमें क्या बनाना है, सेंटेंस फॉर्म करना है। तो बनाते हैं। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा अफेयर्स का, कि व्हाट affairs are most important। ठीक है, राजा ये 3 बातें वो जानना चाहता था कि क्या चीज़ में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ मेरे को अभी करनी चाहिए, है ना, वो यही तो जानना चाहता था। तो ये इसका क्वेश्चन मतलब एक सेंटेंस बन जाएगा कि जो अफेयर्स है, अफेयर्स का मीन्स क्या मैटर है, क्या वो चाहता है। तो ये हमारा बन गया अफेयर्स का सेंटेंस कि क्या अफेयर्स है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन कौन से अफेयर्स हैं जो वो सॉल्व करना चाहता है। अब आते हैं नेक्स्ट, फेंटेड का मतलब क्या है। पहले हमें फेंटेड का मतलब जानना है। फेंटेड का मतलब होता है लॉस्ट। क्या मतलब होता है, लॉस्ट मतलब होता है। और क्या होता है, कॉन्सिक्यूस। ठीक है, ये हमारा मतलब हो जाता है एक मतलब कुछ गुम हो जाना या फिर कुछ मतलब बात हो जानी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक इसका सेंटेंस बना देते हैं कि व्हेन ही रीच्ड the king he fainted and fell। ठीक है, आप इतना लिख लो, when he reached the king he fainted and fell। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, fainted and fell के बाद, और ये उसका आगे का हो गया फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। ठीक है, ये हो गया थर्ड वाले का। अब आते हैं नेक्स्ट, स्नीज्ड का मतलब क्या होता है। स्नीज का मतलब होता है टुक बाय फोर्स। ठीक है, फोर्सफुली किसी से कुछ लेना, वो होता है हमारा स्नीज्ड। और इसका सेंटेंस क्या बन सकता है, लेट्स सी। सेंटेंस हमारा आ जाएगा, माय ब्रदर that and he sneezed
सीज्ड माई प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लिख लो, माई ब्रदर डेथ एंड ही स्नीज्ड माई आ जाएगा, फिर माई के बाद क्या आएगा, प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट है हर्मिट। हर्मिट मीन्स क्या होता है, जो मैजिशियन होते हैं वो होते हैं हर्मिट। तो इसका भी पहले मीनिंग लिख लेते हैं, उसके बाद सेंटेंस। हर्मिट का मतलब क्या हो जाएगा, हर्मिट का मतलब होएगा अ पर्सन हु लिव्ड अलोन एंड के बाद आएगा लीड्स अ सिंपल लाइफ। ठीक है, कि जो मतलब एकदम सिंपल हो, सिंपल लाइफ लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा हर्मिट का मतलब हो गया कि जो हमेशा अकेला ही रहना चाहता हो और क्या हो, सिंपल लाइफ जीता हो। इसका एक सेंटेंस हम बना लेते हैं, यह मीनिंग था। सेंटेंस क्या होगा हर्मिट का, द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड्स। ठीक है, वुड मीन्स फॉरेस्ट में अकेला रहता था। उसके बाद आते हैं फेथफुल पे। तो फेथफुल का मीनिंग होता है लॉयल रहना, मतलब एकदम ऑनेस्ट रहना, और क्या होता है, ट्रू रहना। ठीक है, तो ये मीनिंग हो गया है। अब सेंटेंस इस पे बना लेते हैं। तो सेंटेंस हो गया इस पे हमारा, आई विल सर्व यू as your most faithful servant। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्वेंट। अभी नेक्स्ट लिख देंगे। तो यहाँ पर अभी आप इतना लिखो, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। ठीक है, सर्वेंट। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, मीन्स बी वाले पे। मैच द फॉलोइंग इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। ठीक है, तो जैसे कि फेंटेड का हमने मतलब देखा था, क्या था फेंटेड का मतलब, लॉस्ट कॉन्सिक्यूनेस। ठीक है, तो और फिर उसके बाद वाउंडेड का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, इंजरी हो जाना। ठीक है, मीन्स लग जाना। उसके बाद वॉक का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, गॉट अप फ्रॉम स्लीप, अभी सो के उठे हैं। फिर फॉरगिव का मतलब क्या हो जाएगा, फॉरगिव का मतलब होगा पार्डन हो जाएगा। और पिटी का मतलब क्या हो जाएगा, पिटी मीन्स 5th वाला ना, पिटी, फील सॉरी फॉर, जो करा होगा, जब मतलब बाद में लगा होगा कि नहीं मैंने अच्छा नहीं करा, उसके लिए सॉरी। और फिर बेट्स का मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद रिटर्न का मतलब क्या होएगा, गिव बैक। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो गए हैं, मैचिंग कंप्लीट हो गई है। कि फर्स्ट का हमारा क्या हो जाएगा, ये रहा, और सेकंड का हमारा क्या होगा, वंडर्ड का हो जाएगा इंजरी, और थर्ड का हो जाएगा हमारे पास गॉट अप फ्रॉम स्लीप, और फोर्थ का हमारे पास हो जाएगा ये रहा, और फिफ्थ का हमारा लास्ट वाला फील सॉरी फॉर डूइंग सम, और 7th ये रहा रिटर्न का मीन्स गिव बैक। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी भी हो गया, और यहाँ पे हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। अगर तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर देना।